आदाब नाजरीन, खैर मकदम में आपका जी सलाम में और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद लेकर हाजिर हूं ग्राउंड जीरो में आज हम बात करने वाले हैं मुल्क में जिस तरीके से बयान बहादुर अयोध्या तनाज़े को लेकर के मंदिर बनाने की होड़ में लगे हुए हैं, उन बयानबाजों की आज हम बात करेंगे। दरअसल अयोध्या तनाज़े की बात करें तो ऐसे तमाम बयान वक्त वक्त पर सामने आते रहते हैं जिसके जरिए ये बयान बहादुर मुल्क में राम मंदिर तामीर की बात करते हैं, लेकिन असल में वो ये नहीं जानते कि मुल्क जो है असल में गंगा जमनी तहजीब वाला मुल्क है और नफरत और जहर आलूदा जो बयान वो देते हैं वो काम नहीं करने वाले। ऐसे लोगों के लिए आज हम अयोध्या की वो तस्वीर भी पेश करेंगे जिसे देखना बेहद जरूरी है और ये तस्वीर बयां करती है कि अयोध्या नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत का पैगाम देती है। मुल्क में जनरल इलेक्शन 2019 की फिजा पूरी तरह से बनने लगी है। हर सियासी जमात 2019 को लेकर के पूरी तरह से इलेक्शन मोड में आ चुकी है, लेकिन 2019 की ये चुनावी कवायद अयोध्या तनाज़े पर बात के बिना कहां पूरी होगी। अयोध्या तनाज़े और मंदिर को लेकर के मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने एक मुतनाज़ा बयान देकर के फिर से इस पर हवा दे दी है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि अगर मंदिर नहीं बना तो कुछ भी हो सकता है। सवाल यह है कि क्या धमकी वाले अंदाज से बनेगा अयोध्या में मंदिर? आज जरूरत है कि हिंदू मुसलमान मिल करके राम मंदिर को बनाए। नहीं अगर बनेगा तो हिंदुओं का दिल दुखेगा तो परिणाम कुछ भी हो सकता है। दो 2019 चुनाव से पहले अयोध्या में राम मंदिर तामीर का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। अब इस मुद्दे को मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से हवा दे दी है। राम मंदिर को लेकर मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने धमकी भरे लहजे में मुतनाज़ा बयान दिया है। बिहार के नवादा में गिरिराज ने कहा कि हिंदू मुस्लिम मिलकर मंदिर बनाएं, मंदिर नहीं बना तो हिंदुओं का दिल दुखेगा, ऐसे में कुछ भी हो सकता है। आज जरूरत है कि हिंदू मुसलमान मिल करके राम मंदिर को बनाए। नहीं अगर बनेगा तो हिंदुओं का दिल दुखेगा तो परिणाम कुछ भी हो सकता है। इधर गिरिराज के बयान पर राजद लीडर भाई बीरेंद्र ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि इलेक्शन आते ही बीजेपी को राम याद आ जाते हैं। बीजेपी को मंदिर बनाने में दिलचस्पी नहीं, वो बस सियासत करती है। राम उनके बाप नहीं है, राम सबके आदर्श हैं और कृष्ण आदर्श हैं और ये दुनिया उन्हीं का है। और बीजेपी के और आरएसएस के उन केवल राम नहीं है, वो तो आदर्श पुरुषोत्तम पुरुष थे और उनका नाम लेकर राजनीति करते हैं और उनकी पत्नी सीता माँ का नाम कभी नहीं लेते हैं। राम मंदिर बनाना इनका एजेंडा नहीं है। चुनाव आता है तो उस एजेंडे से वोट लेने का काम करते हैं, हिंदू मुसलमान करने का काम करते हैं और एक संप्रदाय के लोगों को डराने धमकाने का काम करते हैं। लेकिन इनको सोचना चाहिए कि आने वाले समय में इनको तरी पार किया जाएगा। ऐसे बयान से बचें गिरिराज सिंह जी, नहीं तो तरी पार कर दिया जाएगा। उधर गिरिराज के बयान पर मुस्लिम लीडरान ने इल्जाम लगाया है कि गिरिराज उन्हें खुली धमकी दे रहे हैं। पॉलिसी रही है बीजेपी की और आरएसएस की कि जब जब चुनाव नजदीक आते हैं वो हिंदुओं को अपने फेवर में करने के लिए राम मंदिर का मुद्दा उठाते हैं और मुसलमानों को डराने के लिए वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि जो अगर राम मंदिर नहीं बना तो हालात जो है सही नहीं होंगे। कुछ भी हो सकता है जैसी धमकी देने वाले गिरिराज सिंह को संत समाज की बात भी जरूर सुननी चाहिए, जो गिरिराज की कशीदगी फैलाने वाले इस बयान पर अमन की बात कर रहे हैं। दिगंबर अखाड़ा के महंत सुरेश दास ने कहा कि हिंदू मुस्लिम मिलकर मंदिर बनाएं तो ठीक है, नहीं बनने पर हिंदुओं का दिल दुखेगा, ये भी सही है, लेकिन नहीं बनने पर कुछ भी हो सकता है। अब वो वक्त आने वाला नहीं है। तहरीक की अब जरूरत नहीं, जो होना था वो 1990 और 1992 में हो चुका। हम समझ से
नेताओं से, मंत्रियों से, भाजपा के जितने हैं, मैं कह रहा हूं कि उन्हीं की जो उन्होंने मांग किया है उसकी आप पूर्ति करें, और इसके बाद फालतू बात इधर उधर की करना बेकार है। नहीं बनने पर हिंदुओं का दिल दुखेगा, वो भी सही बात है, लेकिन नहीं बनने पर कुछ भी हो सकता है। अब वो समस्या आने वाला नहीं है। राम मंदिर का निर्माण होने वाला है और बहुत जल्द होने वाला है, इसलिए अब न कोई आंदोलन की बात है, न किसी प्रकार की कोई घटना की बात है, और इस प्रकार से बयान देना भी नहीं चाहिए, बोलना भी नहीं चाहिए। अयोध्या का मामला कोर्ट में है, लेकिन केस का ट्रायल नेताओं के बीच भी चल रहा है। और इस पूरे एपिसोड में घिरे हुए हैं भगवान राम, जिनके नाम पर नेताओं का कभी मोहब्बत, कभी तलखी, तो कभी धमकी वाला अंदाज देखने को मिल रहा है। लेकिन गंगा जमुनी तहजीब वाले हिंदुस्तान के मौजूदा पीढ़ी के लीडर ये बात भूल जाते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी हां, मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना, बल्कि मजहब मोहब्बत सिखाता है। मजहबी शहर अयोध्या का नाम जब भी लिया जाता है तो हमारे सामने सिर्फ दंगे, फसाद और मजहबी इख्तलाफात की तस्वीरें ही उभर जाती हैं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। नफरत की ऐसी सियासत करने वाले गिरिराज सिंह जैसे लोग भी शायद अयोध्या की गंगा जमुनी तहजीब से वाकिफ नहीं हैं। इसीलिए आज हम ऐसे लोगों को मारूफ फोटो जर्नलिस्ट सुधीर शेट्टी की आवाम को अयोध्या की गंगा जमुनी तहजीब से रूबरू कराने की एक बेहतरीन कोशिश से भी वाकिफ कराने जा रहे हैं, ताकि ऐसे लोग देख सकें कि अयोध्या में नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत का कयाम है। साल 1992 के बाद मजहबी शहर अयोध्या सिर्फ हिंदू मुस्लिम फसाद और मजहब के नाम पर लड़ाई और खून खराबे के लिए मशहूर होता जा रहा है। मस्जिद मंदिर के नाम पर लड़ने वालों ने कभी हकीकत जानने की कोशिश ही नहीं की, जबकि ये शहर मुल्क में अमन का सबसे बड़ा गहवारा रहा है। इसी की हकीकत आवाम के सामने लाने का काम एक फोटो जर्नलिस्ट ने किया है। बेंगलुरु के नौजवान फोटो जर्नलिस्ट सुधीर शेट्टी ने वहां के लोगों से मिलकर हकीकत जानने की भरपूर कोशिश की। शेट्टी वहां के दस्तावेज की बुनियाद पर मुल्क भर में फोटो एग्जीबिशन के जरिए हकीकत बताने की कोशिश कर रहे हैं। अयोध्या में हम कभी भी हिंदू मुसलमान इतने भाईचारे से रहते, क्योंकि वहाँ हनुमानगढ़ी के जो मुख्य प्रीस्ट है महंत ज्ञानदास, वो रोजा इफ्तियार उधर रखते हैं उनकी मठ में। दूसरी जो बाबा खान है उधर आज भी टेलर है, राम लल्ला के लिए वो कपड़ा सीते हैं, वो उनके घर पे हनुमान चालीसा पढ़ाते। ये अयोध्या है, और अयोध्या में जितने आज हिंदू मुसलमान जो है भाईचारेपन पे रह रहे, क्योंकि पिछले 28 साल से अयोध्या का जो पुलिस स्टेशन है वहाँ एक कौम दंगा नहीं है, जो अयोध्या का लिटिगेंट बोलते हैं। अयोध्या में इतनी जो हिंदू और मुसलमान में भी दोनों के अंदर भाईचारापन है, पूरी दुनिया में, पूरी इंडिया में देख नहीं सकते। बेंगलुरु के एमजी रोड में चल रहे एग्जीबिशन में अयोध्या की तस्वीरों की नुमाइश देखने बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। तस्वीरें देखने के बाद लोगों के अंदाज बदले बदले नजर आने लगते हैं। इन्होंने जो है इन तस्वीर के ज़रिए से ये बताने की कोशिश की है कि अयोध्या शहर में ऐसा कोई मसला नहीं है, सब मिलजुल कर रह रहे हैं। यहाँ तक कि जो लिटिगेंट्स हैं, जिन्होंने जो है मुकदमात दायर किए हैं, वो खुद भी जो है आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर रह रहे हैं वहाँ पर। जितने फ़ोटोज़ हैं 1850 के पहले के और 1850 के बाद के, और यहाँ आके पता चला क्या एक्चुअल हिस्ट्री है। और नहीं तो हम भी अभी कोर्ट में जो था, अखबारों में जो था, वही समझ रहे थे। सुधीर शेट्टी के मुताबिक अयोध्या में हिंदू मुसलमानों के बीच बेमिसाल भाईचारगी है। मकामी पंडितों ने शाह आलम मस्जिद बनाकर इसकी मिसाल पेश की है। तकरीबन 8000 मंदिरों वाले इस शहर में उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, जो अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही हैं। मुल्क में कई मस्जिदें भी बंद पड़ी हुई हैं,
लेकिन सियासी जमातें इंतखाबात के वक्त मंदिर मस्जिद की सियासत शुरू कर देती हैं। हालांकि बाद में वहां जाने के लिए उनके पास वक्त नहीं होता है। अयोध्या वासी क्या चाहते, ये मैं देखने गया तो अयोध्या जो वासी है उनको कौन सा भी मंदिर और मस्जिद का मसला नहीं चाहिए। उनको आज के ज़माने में, क्योंकि हर जब चुनाव आएगा, जब अयोध्या का नाम आएगा, हर चुनाव पे अयोध्या एक बड़ी मुद्दा होता। सुधीर शेट्टी की इन तस्वीरों को देखने के बाद लोगों का नजरिया बदलने लगता है। कितना भी फिरका परस्त इंसान हो, एक लम्हे के लिए सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर हम सब इंसान ही तो हैं। अयोध्या मामले में हिंदुस्तान में मजहबी इख्तलाफात जरूर बढ़ाए हैं, लेकिन सुधीर शेट्टी जैसे लोग भी मौजूद हैं जो अपने फन से इस मुल्क में कौमी एकजुटता और भाईचारगी के फरोग के लिए काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, जी मीडिया, बेंगलुरु। जी हां, यही है अयोध्या की असल तस्वीर। बयानों से राम मंदिर बनाने की कोशिश करने वाली कदायत की। ऐसा करने वाले बयान बहादुर शायद ये नहीं समझते कि ऐसे कोरे बयानों से तो मंदिर नहीं बनेगा, अलबत्ता मुल्क का माहौल जरूर खराब हो जाएगा। या फिर ये भी हो सकता है कि ये बयान बहादुर जानबूझकर नफरत और जहर घोलकर ही अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं और इसीलिए वो जानबूझकर ऐसे जहर आलूदा बयान देते रहते हैं। लेकिन जिम्मेदार ओहदों पर फायज ऐसे लोगों को अपने वकार का ख्याल रखना चाहिए। अपने जाती मफाद को साधने के लिए उन्हें माहौल बिगाड़ने से बाज आना चाहिए। ऐसा करके आप खुद तो आगे बढ़ जाएंगे, आपको या तो मिनिस्टर बना दिया जाएगा या आप पर हो सकने वाली किसी भी तरह की कार्रवाई को रोक दिया जाएगा। लेकिन जिस रास्ते पर आप चलकर ये सफर तय करेंगे वो लाशों से पटा हुआ होगा। इसमें कोई शक नहीं कि अयोध्या तनाजा मुल्क का सबसे बड़ा तनाजा है जो करोड़ों लोगों की अकीदत से जुड़ा हुआ है। लेकिन मामले पर होती रही सियासत ने ही इस मुद्दे को अभी तक हल नहीं होने दिया। मामला कोर्ट में इसलिए सियासी लीडरान से लेकर के हर हिंदुस्तानी को मुल्क की अदलिया पर पूरा भरोसा करते हुए उसके फैसले का इंतजार करना चाहिए। तो साथ ही कोर्ट से बाहर भी इसके हल की जो मुस्बत कोशिशें हो रही हैं उन्हें भी फरोग मिलना चाहिए। जरूरत है तो पूरे मामले को सियासत से दूर रखने की। लेकिन यह अफसोस की ही बात है कि यह मजहबी मामला आज मुल्क का सबसे बड़ा सियासी मामला है और सियासी जमातें हर छोटे बड़े इलेक्शन से पहले इसे अपने अपने हिसाब से हवा देती रहती हैं। यानी इस मुद्दे से हर सियासी जमात अपने अपने हिसाब से खुराक तलाश करती रहती है और जब तक ये मुद्दा इसी तरह से इन सियासी जमातों को सियासी खुराक का जरिया बना रहेगा और सियासी खुराक देता रहेगा, तब तक अयोध्या तनाज़े का हल निकल पाना मुश्किल ही नजर आता है। और इसी के साथ वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। अपना ख्याल रखें। सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जाने वाली हर तरह की अफवाहों को रोकने में मदद करें।